पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं प्राउडली कहता हूँ कि मेरा बेटा स्टडी में पढ़ के उसके अंदर जो चेंज आया है वो माशाल्लाह उसकी परसेंटेज भी बढ़ी है। टीचर जान मारते हैं। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने बच्चों के यहाँ पे कि उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद है आयशा मंजिल बिलाजियो लॉन के बाहर, जहाँ पे स्टडी कॉलेज गेट की जानिब से एनुअल फंक्शन का इनेकाद किया गया। चलते हैं देखते हैं ये प्रोग्राम कैसा जा रहा है, और इस प्रोग्राम में आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी, और वो टॉप स्टूडेंट जो स्टडी कॉलेज गेट के उनसे बात भी करेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे और उनके कर्ता धर्ताओं से भी बात करेंगे। चलते हैं बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी क्लास में हो? 9th। कब से पढ़ रहे हो स्टडी सर्कल? मैं अभी 9 में अभी ज्वाइन किया है मैंने। क्या सुना के ज्वाइन किया है या किसी ने बताया था यहाँ ज्वाइन करो? मेरे कज़न्स हैं वो यहाँ पढ़ते थे, तो उनके A1 ग्रेड की वजह से मैं यहाँ पे लगी हूँ। अच्छे आने की वजह से ज्वाइन किया है। क्या बनना है आगे? आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, यकीन करो। हमें देखो नहीं बन पाए लेकिन एंकर बन गए, तो कोशिश करनी है पूरी और आगे जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके बारे में सुना है कि आप टॉपर हैं, और क्या टॉप किया थोड़ा वो भी बताएं, और क्या बाकियों ने टॉप नहीं किया वो भी बताएं। एक्चुअली मैं क्लास मैट्रिक में हूँ। मैंने 9th यहाँ से पढ़ी, ठीक है। और उसके बाद मतलब मैं शुरू में बहुत नर्वस थी कि मेरा पता नहीं क्या रिज़ल्ट आएगा, लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लेके यहाँ पर ज्वाइन किया, और उसके बाद आई गॉट 92.7% अल्हम्दुलिल्लाह बाय द हेल्प ऑफ माई टीचर सर रेहान, सर उज़ैर एंड स्टडी टीम। ये अच्छी बात है कि आप अपने टीचर का शुक्रगुजार हो। एक टीचर जब मेहनत करता है, पेरेंट्स से ज़्यादा वो मेहनत कर रहा होता है, क्योंकि आपका फ्यूचर वो डिसाइड कर रहा होता है कि वो कितना मेहनत लेके आप आगे होगे। लेकिन एक स्टूडेंट का भी वही कमाल होता है जो आपने करके अपनी मेहनत से आगे लेंगे। थैंक यू अगेन, अपने टीचर को याद रखा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्लास मैट्रिक। कितने साल से पढ़ रहे हो स्टडी सर्कल में? 9 के मिड में ज्वाइन किया था मैंने, क्योंकि 9 के मिड में मैंने घर में अपनी ट्यूशन क्लासेस ली थी, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी बहन वगैरह से सुना कि स्टडी कॉलेज इट इज़ द बेस्ट कोचिंग, तो जो है मैंने 9 में यहाँ पे ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 80%। हैप्पी राइट नाउ? यस वेरी। मेरे साथ मौजूद है लाइबा ताहिर, जिनका खास तौर पर मुझे कहा गया कि इनसे बात करें, अचीवमेंट्स हैं आपकी कुछ वो बताएं, और कुछ कहना भी चाहती थी आप। जी, मैंने जो है अभी माशाल्लाह से सेकेंड ईयर में 89% जो है ली है, जिसकी वजह से जो है मुझे सर रेहान की वजह से और मेरे अपने एफ़र्ट्स, और सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स मोहम्मद ताहिर एंड शाजिया ताहिर की वजह से जो है मुझे स्कॉलरशिप 100% मिली ICMA में। और मैं अपने कुछ एल्डर्स जो मेरे एल्डर्स हैं, मैं उनका शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए दुआएं की, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। किसी भी अगर कॉलेज की बात करें तो उनके स्टूडेंट्स होते हैं, और वही स्टूडेंट जो जान होते हैं, ख़ास तौर पे जो स्टार्स लोग होते हैं, जिनके बारे में मुझे कहा गया है कि ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज होल्डर्स भी हैं और काफ़ी आगे भी गए हैं आप लोग। पहले तो वेलकम करता हूँ मैं आपको अगेन, और ये बताएं कौन सी क्लास में हूँ? मैं अभी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर। यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर है, और कौन सी यूनिवर्सिटी है? ICMAP। ISMA। अच्छा भाई, आपको आवाज़ आ रही है सबको इनकी? चलिए ठीक है। ये बताओ स्टडी सर्कल में स्टडी कॉलेज में कितना टाइम आपने लगाया है? कितने साल पढ़े हो आप? मैंने वहाँ से 2 इयर्स एजुकेशन लिए अपने इंटरमीडिएट की, कॉमर्स। उसमें क्या देखा, क्या पाया, कैसे लगे टीचर्स, और क्या सीखने को मिला उनसे? सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स की बहुत तारीफ़ करूँगी, स्पेशली सर रेहान, सर उज़ैर, सर उमर ज़मीर। मेरे सारे सब्जेक्ट वाइज टीचर्स बहुत ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड, जिसे कहते हैं ना, हमें हर उन्होंने लेवल पर हमें अपने एजुकेशन और उसके अलावा भी हमें बहुत जो है ना समझाया, पढ़ाया। और अगर मैं अपने स्टडी कॉलेजिएट की बात करूँ तो वहाँ का इन्वायरमेंट गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत बेस्ट है। बहुत बेस्ट है। अच्छा, आपके लिए मुझे ख़ुसूसन ये बोला गया है कि आप 2 लोगों के लिए कि बहुत अच्छे आप लोग की पोजीशंस रही हैं, और एक अच्छा आप लोगों ने मेंटेन किया अपनी चीज़ों को। तो ये जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा, हम बाद में बात करेंगे। सेकंड, आप कौन सी ईयर में हो? सेकेंड ईयर साइंस। कितने साल हो गए स्टडी में? स्टडी में 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, तो मोस्ट सीनियर उसका मतलब। अच्छा, ये जो नई लड़कियां हैं जो अभी 9-10 के अंदर हैं, इनके लिए क्या मैसेज है? क्योंकि मैं यहाँ पे 9 से पढ़ा है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि 9 से जो आपके टीचर्स मिलते रहते हैं, आपको हर पॉइंट पे सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में गाइडेंस, तो एक स्टडी का एक बहुत अच्छा आपको हेल्प मिलती रहती है। और सिर्फ इस लाइफ में नहीं, सेकेंड ईयर तक नहीं, आपको यूनिवर्सिटी लेवल तक बहुत सपोर्टिव और बहुत कोऑपरेटिव टीचर्स रहते हैं। कहना चाह रहे हो जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनको यूनिवर्सिटी लेवल तक सपोर्ट की जा रही है, आप लोग को की गई है? यस, यही है।
जी बहुत अच्छी की। सवाल इनसे लेंगे। हाँ भाई, पहले शुरू करते हैं यहाँ से। अच्छा लगा, नकाब में भी अच्छे लगते हैं लोग। ये बताओ मुझे कि कैसा लग रहा है और कैसा जा रहा है स्टडी यहाँ पे? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कोचिंग का भी, और ये भी मैंने मैट्रिक में ही ज्वाइन करा है स्टडी, और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, बहुत अच्छा। कोचिंग के लिहाज से जो बातें सुनी थी वो काफ़ी हद तक गलत साबित हुई। स्टडी में आने के बाद स्टडी का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। मैट्रिक के स्टूडेंट कौन है? मैट्रिक में आप भी हैं। चले पहले आपसे इनके लिए क्या पूछना चाहोगी, क्योंकि इन्होंने जो 4 साल अपनी ज़िंदगी को दिए यहाँ पे, कोई मैसेज है इनके लिए, क्या पूछना चाहोगी? कि आप रूटीन बताएं अपनी कि कितना आप पढ़ती वगैरह, और हमें अच्छी फील्ड के लिए गाइड करें कि हमें क्या लेना चाहिए। पहला सवाल ये है कि रूटीन ये बताओ कि पोजीशन आई है आपकी, तो कितना टाइम आपने पढ़ा और कितना टाइम इनको कहोगे कि इतना टाइम देना चाहिए? रूटीन की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके टीचर्स के लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्लास में आप लेक्चर्स अटेंड करेंगे, आधा आपका कवर वहीं हो जाएगा। और उसके अलावा ये है कि आप जो है अगर पढ़ना चाहती हैं अच्छा, तो आप थोड़ा पढ़ें लेकिन समझ के पढ़ें। थोड़ा पढ़ें और समझ के पढ़ें। क्या कहना चाहोगे इस बात पे? टीचर्स के लिए जो है इधर स्टडी कॉलेज के टीचर्स बहुत अच्छे हैं और सपोर्टिव बहुत हैं, और इन्वायरमेंट लेके चलते हैं। बात मैंने बहुत अच्छी तरह सुन ली। स्टडी सर्कल बहुत अच्छा है, स्टडी कॉलेज में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत स्माइली आप लोग को रखते हैं। लेकिन ये बताओ कि जो सीनियर्स है आपके, इनके लिए क्या कहोगे, कि इनसे क्या सीखना चाहोगे? कि भाई आपने 4 साल या 3 साल दिए हैं स्टडी कॉलेज गेट को, इनके लिए क्या पूछना चाहोगे? इनसे तो कोई क्वेश्चन करो। टाइम रूटीन होती है कि पढ़ाई के वक्त टाइम रूटीन ड्यूरेशन जो होता है वो रूटीन का वो बता चुकी है। अपनी डिस्ट्रैक्शन को किस तरह उन्होंने अवॉइड करा, सॉरी अगेन। डिस्ट्रैक्शन को किस तरह अवॉइड करा। डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड किया? डिस्ट्रैक्शंस को ऐसे अवॉइड कर सकते हैं कि अगर आपका माइंड एक जगह बन गया कि बस अब ये चीज़ करनी है, तो फिर कुछ भी हो जाए फिर तो आप वो करके ही रहेंगे। अगर आपने खुद अपने आप को कर लिया ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो हो जाएगी। अच्छा चलो मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर हम पढ़ते थे तो हमसे सवाल जब माइक के आगे पूछा जाता था तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते थे, और यहाँ पर अभी भी कई लोग हो रहे हैं। तो मैं एज अ एंकर वो शख्स था, अब तो मैं एंकर हूँ। उस वक्त मैं वाहिद बच्चा था अपनी क्लास का जो कहता था मुझे बात करना माइक पर आता और शौक भी है। तो यकीन जानो वो मुझे ज़िंदगी में आगे लेके वही चीज़ गई। तो जैसे ये आपके सीनियर्स हैं, अगर कह रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि अट्रैक्शन करने से थोड़ा दे दो टाइम। हम किस चीज़ पर टाइम नहीं देते? हर चीज़ में तो टाइम देते हैं। बिल्कुल देते हैं, मेकअप करने में भी तो टाइम देते हैं, नहीं देते? देते हैं। पढ़ाई करने में भी टाइम देंगे। देना चाहिए बिल्कुल। कौन सी क्लास में हो? मैट्रिक। कोई सवाल इनके लिए? बस कुछ नहीं। आपने अक्सर देखा होगा टीवी में टॉक शोज बड़े बड़े लोगों के लिए हो रहे होते हैं। कैसा फील हो रहा है तुम सबको कि आज तुम लोग जवाब दे रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है, इससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका ही बढ़। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ रहा है। सीनियर्स के लिए 2 लोग देता हूँ, कोई सवाल लेना चाहते हो, पूछना चाहते हो? नहीं मैम। अच्छा ओके। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग ने अपनी लाइफ में कैसे डिसाइड किया कि आप लोग को आगे क्या चूज़ करना है? आप लोग को कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कौन सी ऐसे आप लोग को वो मिला कि आपने बोला कि हमें यही लेना है? आपने कैसे अपने माइंड बनाया? तो इनका क्वेश्चन ये है कि आप लोग ने डिसाइड खुद किया जो आप लोग ने आगे लिया। जैसे आपने कंप्यूटर साइंस किसी ने लिया होगा, किसी ने डॉक्टर के लिए पढ़, यही पूछा जा रहे हो ना? तो इसमें डिसीजन मेकर, हु द डिसीजन मेकर? यू आर द डिसीजन मेकर एंड योर फादर एंड मदर, वो We are the decision makers. Our parents only give us suggestions, but it only depend on us what we will do. मुझे यहाँ से कितने का बात करनी है? अपना इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया आपने? इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया? मतलब इस चीज़ में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि हम मतलब जिस चीज़ को ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं हमारा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाता है ना। मतलब मेडिकल में या मैथ्स हमारी अच्छी हो जाती है, तो जिसकी दोनों अच्छी है वो तो मसला है ना। तो कैसे आपने डिसाइड किया? आपने ये कैसे डिसाइड किया कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है? उसमें कितना इंटरेस्ट लगा, क्या लगा? तुम बताओ थोड़ा सा अपने बारे। जैसे आप जिस चीज़ को सब्जेक्ट पे लेते हैं, जैसे इसने बोला कि आप जिस सब्जेक्ट पे लेते हैं तो आपको पता चल जाता है आपको इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में है। आप जो जिस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट आपको आइडिया होता था, आप उस फील्ड उसकी फील्ड उससे रिलेटेड फील्ड्स के बारे में आप नॉलेज देखते हो। आप अगर समझ में नहीं आता आप किसी से गाइड लो, आप अपना इंटरेस्ट चेक करो, नहीं तो आप किसी अपने सर से जैसे यहाँ पे हैं आप गाइड लेते रहो। मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। हम मिसाल हमेशा अपने आप से ही जोड़ते हैं ना। तो यू आर द स्टूडेंट राइट नाउ 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड यूनिवर्सिटी हम ले लेते हैं। मैं तुम्हें सजेशन देता हूँ, लाइफ में जो तुम्हें करना है वो तुम्हें ही करना है। हमारा इस्लाम भी हमें इजाज़त देता है कि हम अपना काम खुद
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहना था कि अगर पानी भी पीना है तो हम दूसरे पे डिपेंड ना करें, हम खुद कोशिश करें। ऐसा ही है। तो आपको डिसीजन ये पूछने के बजाय कि इन्होंने कैसे डिसीजन लिया, यकीन जानो ये सोचो कि मुझे खुद को कैसे डिसीजन लेना है। एंड यू आर द पावरफुल। मैं कहूँगा कि अगर आपने पावर जनरेट करनी है तो आपको अपने लिए खुद कुछ करना है, बाहर वाला कभी आपके लिए नहीं करेगा। जी क्या कह रहे थे, तुम भी कुछ कहना चाह रहे थे? आप बोलो तो जी। पढ़ाई ज़्यादा रात में अच्छी है या फिर दिन में ज़्यादा? अरे वाह यार, पढ़ाई रात में अच्छी है दिन में अच्छी है? मैं तो रात में करती थी। हर इंसान को डिपेंड करता है, मैं भी रात ही प्रेफर करती हूँ। कुछ लोग दिन में करते हैं, कुछ। हमारा इस्लाम हमें कहता है रात सोने के लिए रखी गई है और दिन क्या रखा है? नहीं, ज़िंदगी जीने के लिए, पढ़ने के लिए। पढ़ाई तो आप पे डिपेंड करती है। क्या कहोगे तुम, दिन क्या करने के लिए? दिन में जो हमारे आम रूटीन है जो हम लोग करते हैं उसे द थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। हमें हर चीज़ दिन जीने के लिए होता है, ठीक है, और दिन जीने के लिए हमें पढ़ाई भी करनी है और हमें क्या करना है। जी आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम। हमें आगे जाके कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए ये बताएं। ये उन्होंने बताया कि ये आप पे डिपेंड करता है चूज़ करना, और सबसे अच्छी बात, पहले सलाम करने वाली लड़की यही है। अच्छा, मैं तुम्हें इसका जवाब दे देता हूँ। इन्होंने पहले भी इसका जवाब दिया कि आपको क्या बेटर लगता है। मैंने अभी वही कहा, जो आपको बेटर लगता है वो आप डिसाइड करो। और किसी ने बात करनी है फिर ये नहीं कहना मैं, हाँ आप। मुझे ये सवाल पूछना था कि आप कैसे फील करनी थी जब आपको 100% स्कॉलरशिप मिली ICMM में? अच्छा, बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, तुम सब सुनो। इसने कहा है कि आपने क्या मेहनत की थी जो स्कॉलरशिप आपको फुल मिली और उसके लिए किस तरह तैयारी की। आंसर, मैंने अपने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में मेहनत करी। जब मैंने वहाँ मेहनत करी तो मुझे उसका रिज़ल्ट मिला, और मेरे टीचर्स की भी एफ़र्ट थी। मेरे टीचर्स और पेरेंट्स की वजह से फिर मुझे स्कॉलरशिप भी मिली। दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Blazing, I need a buzz. You can feel the burn, feel the burn. Blazing, Kanor, Kanor, Kanor इसका मैजिक ही और। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। मेरे साथ एक मौजूद है यूट्यूबर भी, और मिसेस खुर्रम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि इस तरह के इवेंट्स में आके जो आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? मेरे बच्चे तो छोटे हैं, अभी यहाँ नहीं पढ़ते, बट मेरी सिस्टर पढ़ती हैं। सिस्टर पढ़ती है। यही बताएं कि जब इस तरह के इवेंट्स रखे जाते हैं कैसा लगता है, और बच्चों को कितनी मोटिवेशन इस चीज़ से आती है? सर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, एंड आई हाईली इनकरेज कि इस तरीके के जो प्रोग्राम्स है वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए। एंड आई अप्रिशिएट सर रेहान कि उन्होंने ये इतना ज़बरदस्त फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है, और हम सबको भी दावत दी थी, और बहुत ऑनर दिया है पेरेंट्स को और जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं। आप खुद एक यूट्यूबर हैं, कैसा फील होता है कि जब इस तरह के प्रोग्राम्स में आके हम प्रमोट कर रहे होते हैं चीज़ों को? तो हम तो चले चैनल के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ने भी अपनी यकीनन वीडियोज़ बनाई होंगी, तो क्या मैसेज दे रही हैं आगे? मैं सिर्फ ये देना चाहूँगी कि एजुकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन एजुकेशन को नंबर्स तक मत रखें। आजकल लोगों में अवेयरनेस आ गई है इस हवाले से, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैं बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर एज वेल, एजुकेशनिस्ट, एंड आई हैव बिन टीचिंग मोर देन 13 ईयर्स। सो मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, तो मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ कि आप पढ़ाई तो करो, बट जो पढ़ रहे हो ना वो समझ के करो। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी यूथ को, बच्चों को, कि आप लोग एजुकेशन फॉर नंबर्स नहीं करें। बिल्कुल आप नंबर लें, अच्छे लें, पोजीशन भी लें, बट रट्टा मार के आगे बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेरा पर्सनल मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि कैसा जा रहा है स्टडी सर्कल का, और ये बताएं आपकी कौन सा बच्चा यहाँ पढ़े, क्या एज है बच्चे की? मेरी बेटी 9th क्लास में पढ़ती है, 14 ईयर्स की, सैयदा खतीजा। और स्टडी कॉलेज बहुत अच्छा है, मैंने यहाँ का नाम सुना था तो बच्ची को मैंने यहाँ पर एडमिशन करवाया। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ के टीचर्स, मोटिवेशन बहुत मिलती है। आपकी बच्ची बड़ी फर्स्ट ईयर है उसका पढ़ने की? इसका ये फर्स्ट ईयर है। आप हटिएगा नहीं बात आपसे, आपकी बच्ची कितने ईयर की पढ़ रही? 15 ईयर्स एज है, क्लास 9th मैट्रिक में है, अब तो 9th क्लास तक पढ़ी है। 9 भी यहीं पे पढ़ा है और मैट्रिक भी। मुतमईन है स्टडी सर्कल से? बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल पेरेंट्स ऐसा फोकस करते हैं बच्चों पर।
फिर बच्चियों के लिए बहुत अच्छा माहौल है। एक चीज़ स्टडी सर्कल की बड़ी अच्छी कि ये डे बाय डे ना ये इवेंट्स करवा रहे होते हैं। अभी लास्ट मैंने इनका इवेंट कवर किया, वो इन्होंने मैचेस का करवाया हुआ था, स्पोर्ट्स के करवाए थे। तो आप पेरेंट्स मुतमईन हैं इस चीज़ों से? बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को एक्टिविटीज़ पढ़ाई के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रखते हैं सर, बहुत ज़्यादा। हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और उसके बाद जो है ना बच्चे भी खुश रहते हैं और पेरेंट्स भी खुश। मैम आपकी बेटी पढ़ती है बेटा? मेरी बेटी है। बेटी है, अच्छा। अभी तक तो सबकी बेटियाँ ही पढ़ रही हैं। कौन सी ईयर में आपकी बेटी? मेरी बेटी मैट्रिक में है, पिछले 2 ईयर से पढ़ रही है, माशाल्लाह 91% लाई है मेरी बेटी। माशाल्लाह, आप परसेंटेज तो अच्छी बात है। ये बताएं कि स्टडी सर्कल का कितना कमाल है और आपका कितना कमाल है? नहीं, मेरी स्टडी वालों का भी बहुत कॉपरेट है, उन्होंने बहुत अच्छा मेरी बच्ची को गाइड किया। उसमें एक कि मेरी बच्ची ने भी बहुत कॉपरेट किया। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, हम बहुत सेटिस्फाइड हैं यहाँ से। मैम क्या कहेंगी? मेरा बेटा पढ़ता है, मैट्रिक पे है और बहुत अच्छे सर है और सारी मेहनत टीचर्स की होती है। घर पे तो बच्चे लड़के स्पेशली ज़्यादा थोड़े लापरवाह होते हैं, लेकिन टीचर्स पे का इतना ध्यान होता है, टेस्ट लेना, हर चीज़ लेना। और एक खौफ तो नहीं उसको कह सकते, लेकिन उनको पता होता है हम किसी को जवाब दें, क्योंकि स्पेशली आपको पता है लड़कों को ज़रा हैंडल करना मुश्किल होता है। टीचर्स जो होते हैं ना, हम अपने टाइम में सुनते थे कि वो पेरेंट्स होते हैं। अगर आप एक घर में पेरेंट्स हैं, इसी तरह टीचर्स होते हैं वो भी पेरेंट्स होते हैं। हम अपने टाइम में अपने टीचर्स के अपनी जिम्मेदारी को समझना आजकल में बहुत बड़ी बात है। मैं मेरा पॉइंट भी होता है, क्या ऐसा लगता है कि जो पहले की जब आप लोग ने एजुकेशन ली होगी, क्या अब लगता है कि जो आपके टीचर्स हैं वो वैसे ही हैं? बिल्कुल। स्टडी में तो हमें वैसे ही टीचर मिले, बाकी जगह हमारा एक्सपीरियंस इतना वो नहीं, लेकिन स्टडी में हमें वाकई ऐसा फील होता है वो अपना बच्चा समझ के ऑन करते हैं। अच्छा, पेरेंट्स से बात करने का मज़ा ये आता है कि पेरेंट्स अपने आंसर्स खुद देते हैं। मैंने सवाल रखा है, क्या ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे हमारे टाइम में होता था? उससे ज़्यादा बेस्ट हो गया, क्योंकि फोकस बहुत बेस्ट है, पहले से बहुत बेस्ट है। और इन सब का क्रेडिट सर रेहान को जाता है। इंडिविजुअली जो है कि हर बच्चे पे जो है फोकस करते हैं और उसकी जो है रिपोर्ट डे बाय डे वो पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं। जिस बच्चे को पूरा जो क्रेडिट है वो यहाँ के टीचर्स को जाता है। ऐसा ही है कि जिस बच्चे को अगर फोकस होता भी नहीं, सर उसे फोकस करवाते हैं पढ़ाई पे। फैमिली ज्वाइन हुई? वालेकुम सलाम। कौन पढ़ते हैं ज़रा बताएं? आयशा मजहर मेरी सिस्टर है। कौन सी क्लास में? वो कॉमर्स में सेकंड ईयर में। जी। अच्छा, क्या लगता है कि पहले की एजुकेशन में जो टीचर्स मोटिवेट करते थे स्टूडेंट जो सख्त होते थे, क्या ऐसा है अभी? यहाँ पे तो सबसे पहले मैं सर रेहान जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ अरेंज करते हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर छुपा हुआ पोटेंशियल निकलता है। मेरी जो सिस्टर हैं थोड़ी सी शाय टाइप थी और उनका जो कॉन्फिडेंस अभी बल्कि मैं उनकी परफॉर्मेंस को अटेंड करके आई हूँ और उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ बच्चों की जो पोटेंशियल है वो उभार के लाया जा रहा है। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ सर रेहान की और पूरी मैनेजमेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि आपकी बेटी पढ़ी? बेटा? बेटी है। कौन सी क्लास में? माशाल्लाह मेरी बेटी मैट्रिक में क्लास में, मेरी बड़ी बेटी भी इसी स्कूल में, मेरा छोटा बेटी भी इसी स्कूल में। मैम ये बताएं कि जब आपने यहाँ एडमिशन कितने साल से पढ़ रही हैं आपकी बेटी? माशाल्लाह शुरू से ही यहाँ पढ़े हैं। मतलब एक्चुअल तो अभी कौन सी क्लास में? मैट्रिक में। अभी 10 साल से आपकी बेटी यहाँ पढ़ रही है? अच्छा मैम, तो बेटी ने यहीं से किया। ज़बरदस्त, आप तो पहले पेरेंट्स मिल गए जिनकी बेटियाँ इतने टाइम से। ये बताएं कि 10 साल में क्या चेंजेस देखी आपने अपनी बेटी में और क्या लगता है कि उनकी तालीम जो यहाँ जारी है कैसा फील होता है? माशाल्लाह यहाँ के टीचर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये कि सर रेहान सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं हर चीज़ में। माशाल्लाह वो हम लोगों का पेरेंट्स का साथ देते हैं, एक्टिव हैं। और माशाल्लाह बेटियाँ भी हमारी काफ़ी इंटेलिजेंट हो गई हैं स्कूल में, कोऑपरेटिव हैं हर चीज़ में माशाल्लाह अच्छी। हर चीज़ में साथ देना चाहिए। मैम ये बताएं एक्टिविटीज़ होती है इसमें कैसा लगता है जब एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए रखी जाती है? ये बहुत बेहतरीन है, ऐसा होना चाहिए। बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उनकी जो पढ़ाई के साथ साथ एक एक्टिविटी जो बच्चों को पढ़ाई की तरफ और अच्छा से उनका रिस्पॉन्स अच्छा हो जाता है क्योंकि वो एक्टिव हो जाते हैं और इससे उनके माइंड जो होते हैं जाहिर सी बात है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। फ्रेश होंगे तो मज़ा। कौन सी क्लास में? एक मैट्रिक में, दूसरे इंटर में। मेरे बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। बेटा भी है, वो भी बेटा भी यहाँ पढ़ रहा है माशाल्लाह। मैम ये बताएं कि चेंजेस कैसी लगती है कि और भी इंस्टीट्यूट्स के बारे में आप सुनती होंगी, क्या लगता है इंस्टीट्यूट्स के बारे में? यदि बहुत इकनॉमिकल है और दूसरे यहाँ के जो सर हैं, जो टीचर्स हैं, बहुत मेहनती और बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने बच्चों के यहाँ पे कि उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, जो उनके रिजल्ट आते हैं वो बेहतरीन। मैम ये बताएं कि जब इस तरह की इवेंट्स रखे जाते हैं इससे पेरेंट्स को क्या फ़ायदा होता है? इससे पेरेंट्स को जो भी फ़ायदा होता हो, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि बहुत अच्छा कोचिंग है। मेरी बेटी जो है वो जब इस कोचिंग में, मैंने पूरा FB एरिया कोचिंग के लिए ढूंढा और उसके बाद मैं यहाँ जब आई हूँ
उसके बाद सर रेहान से मिली और सबसे मिली। मुझे बहुत अच्छा लगा उनके बात करने का तरीका, और जब जैसे जैसे मेरी बच्ची ने वहाँ पढ़ा, सर का रिस्पॉन्स, बच्ची का पढ़ना, मतलब रात दिन उसका पढ़ना, और ये सब देख के मुझे आप यकीन माने इतनी खुशी हुई कि मेरा ये फैसला बहुत अच्छा था। मुतमईन है। बहुत कौन सी क्लास में आपकी बेटी है? फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों जो है मेरी बेटी ने यहीं से पढ़ी है। बच्चे सेटिस्फाई होते हैं, अलग बात है। पेरेंट्स कितने सेटिस्फाई हैं यहाँ से? बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि बहुत टीचर्स अप्रिशिएट करते हैं यहाँ पे, बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं, पढ़ाते अच्छा है। मैं मुतमईन हूँ अपनी बेटी को भेज। मैंने इनसे क्वेश्चन किया था जिनका इन्होंने आंसर मुझे नहीं दिया, लेकिन वो क्यों नहीं दिया मुझे नहीं पता। जब इस तरह के इवेंट्स रखे जाते हैं, इससे पेरेंट्स को क्या फ़ायदा होता है? पेरेंट्स को फ़ायदा होता है, उनके बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल आता है, तो पेरेंट्स को भी खुशी होती है और थोड़ा रिलीफ मिलता है कि बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं। दैट्स माय क्वेश्चन एंड दैट्स माय आंसर कि इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है ना, कि बच्चा जब यहाँ पर आके दूसरे बच्चों को देखता है और उसके पेरेंट्स खुश होते हैं, तो उसमें ये जज्बा आता है कि अगली बार मेरे पेरेंट्स मुझे वहाँ देखें और देख के मुस्कुराएं। मैम, अपने बच्चों के लिए क्या कहेंगी? अपने बच्चों के लिए? मैं अपने बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए कहूँगी कि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और यही है कि बस उनके पेपर्स होने वाले, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, क्योंकि बहुत अच्छा स्टडी कॉलेज है। हमें यहाँ पर जो है वो मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ यहाँ के टीचर से, यहाँ के। क्यों कहा आपके बच्चे? देखिए, यही खूबसूरती होती है कि ये सारे बच्चे हमारे अपने। हम सबसे ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ बेटियाँ बहुत सेफ हैं। ये जो बॉयज़ गर्ल्स का लेके कोचिंग में होता है ना सर, यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ बहुत खूबसूरती है। मैम, कोचिंग के बारे में क्या कह रही थी? बोले सॉरी, कोचिंग के बारे में क्या कह रही थी? कोचिंग बहुत अच्छा है, इसका यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, और सबसे ज़्यादा इनके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली सर उज़ैर, सर रेहान, सब बहुत अच्छे हैं। इनमें बहुत सेटिस्फाई हैं, यहाँ पर अप्रिशिएट करते हैं बच्चों को, बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं उनको। जहाँ बहुत सारे हमारी पेरेंट्स से बात हो रही है, जहाँ ख़वातीनों से बात हो रही है, वहाँ मर्द हज़रात भी यहाँ मौजूद है। आप भी पेरेंट्स हैं, ये बताएं कि कौन सी क्लास में आपका बच्चा? मेरा बेटा 9th क्लास, इस वक्त वो मैट्रिक में है, 9th में। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं प्राउडली कहता हूँ कि मेरा बेटा स्टडी में पढ़ के उसके अंदर जो चेंज आया है वो माशाल्लाह, उसकी परसेंटेज भी बढ़ी है। टीचर जान मारते हैं, और बच्चा अगर वीक हो तो उसकी परसेंटेज जो आ रही होती है, जो चेंज आता है बच्चे में, वो बिल्कुल नज़र आ रहा है। और मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि मेरा बेटा इस वक्त स्टडी में पढ़ रहा है। ज़बरदस्त बात है कि प्राउड फील जब बच्चा, देखें, आपका जब बच्चा पढ़ के आगे आता है तो माँ बाप वही होते हैं जिनको प्राउड फील होता है कि हमने एक अच्छा डिसीजन लिया। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मुझे, मेरी बेटी भी लास्ट मैट्रिक में, मैट्रिक में उसकी माशाल्लाह आई है 89% आई है, 90%। स्कूल में वो नंबर 2 पर है, यहाँ भी नंबर 2 पे है, और अल्लाह ताला का मेरे पे करम हुआ कि मैंने स्टडी का इंतखाब किया। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुतमईन है आप। देखिए, मुतमईन अगर पेरेंट्स हैं ना, तो ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि हमारे आजकल जो कल्चर चल रहा है उसमें क्या होता है कि बच्चा स्कूल तो जा रहा है, लेकिन वो डिलीवर कर रहा है नहीं कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग मुतमईन है तो ये बारी काफ़ी कुछ कहना चाहेंगे? वो चेंज नज़र आता है बच्चे के अंदर। अगर टीचर्स उसके साथ इंटरेस्ट ले रहे हैं और ओन कर रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे का चेंज नज़र आता है। बच्चे की एक्टिविटी चेंज हो जाती है, उसकी पढ़ाई में, उसकी टाइमिंग में 10,000 चेंजिंग आती है, तो वो बिल्कुल नज़र आने वाली चीज़ है। और सर रेहान हो गए, सर उज़ैर हो गए, ये जान मारने वाले टीचर। रेहान की खास बात यही है, मैं समझता हूँ इस वक्त ऐसे टीचर अगर किसी बच्चे को मिल जाए तो आने वाला उसका मुस्तकबिल बहुत सेफ हो जाता है। दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Blazing, I need a buzz. You can feel the burn, feel the burn. Blazing, कन्नौर, 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 इसका मैजिक ही और। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर। किसी भी इदारे को खड़े करने के लिए उनके लोग होते हैं, और ये जो स्टडी सर्कल की बात है, तो टीचर्स की जब बात आती है, तो पहले तो मैं वेलकम आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या देख रहे हैं, थोड़ा बताएं, और कैसा जा रहा है वो भी बताएं। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है ये माशाल्लाह हमारा 17-18 सालों से स्टडी कॉलेज कर रहा है। इसमें बच्चों को हम इनकरेज करते हैं कि जिन बच्चों के A1 और A ग्रेड आते रहते हैं या पोजीशन आती हैं, इस साल भी पोजीशन आई हमारे पास से 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर में,
तो उन बच्चों को एक तरह से इंकरेजमेंट मिल जाती है अगर हम सपोर्ट कर लें, उनके पेरेंट्स को बुला के इंकरेज कर लें। तो इस सिलसिले में ये अवार्ड सेरेमनी है जो हर साल होती है हमारे। बिल्कुल होती है, लेकिन ये बताएं आप कौन सा सब्जेक्ट देख रहे हैं? मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। और कितना टाइम हो गया स्टडी सर्कल में? मुझे 18 साल हो गए थे। थोड़ा मैं बताता हूँ, आप बहुत सीनियर हैं स्टडी सर्कल में, मैं शुरू जब से देख रहा हूँ, जब से ये वहाँ मौजूद है। आपसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है, लास्ट मुझे याद है कि इवेंट में, क्रिकेट टूर्नामेंट में। क्या देख रहे हैं दोबारा बताएं, और आज कैसा जा रहा है इवेंट उसके बारे में बताएं। अच्छा, एवन न्यूज़ तो जानता ही है कि हम माशाल्लाह इस तरह के बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, और आपने हमारा स्पोर्ट्स इवेंट भी बहुत बेहतरीन कैप्चर किया था। तो हमारे पास माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी A1 और A ग्रेड्स बहुत सारे बच्चों के आए हैं, 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। तो उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और उनको अप्रिशिएट करने के लिए स्टडी कॉलेजिएट इस एनुअल फंक्शन को हर साल ऑर्गेनाइज़ करता है, और हम इसमें उनको अवार्ड्स देते हैं ताकि वो मोटिवेट हों, और साथ ही साथ हम टैलेंट कॉम्पिटिशन वगैरह कराते हैं जिसमें बच्चे स्पीच देते हैं और डिफरेंट ड्रामा और म्यूज़िक वगैरह पे परफॉर्म करते हैं। मतलब पढ़ाई के साथ साथ हम कहते हैं परफॉर्मेंस पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि ज़िंदगी की एक्टिविटी में वो क्या कर सकते हैं। सर क्या सब्जेक्ट देख रहे हैं? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, डॉक्टर अली मेरा नाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 400 से ज़्यादा A1 और A ग्रेड्स दिए हैं इस एक साल में, और अगर पूरी हिस्ट्री देखी जाए तो हज़ारों A1 और A ग्रेड्स दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम ये समझते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जो दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, और सबसे अहम बात सेलिब्रेशन और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। इस वजह से हम बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को और बूस्ट करने के लिए बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले एक ऐसा इवेंट ज़रूर रखते हैं ताकि बच्चे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमारी अप्रिसिएशन से जो उन्हें मिलता है उसके साथ वो एग्ज़ाम्स में जाएँ और बेहतरीन परफॉर्म करें। बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो बुनियाद एक मजबूत होती है। मैं बिल्कुल कहूँगा 18 साल से मैं इनको भी देखता आ रहा हूँ कि एक जगह पर स्टिल हो गए वो काम करें। मेरी भी बच्चों से बात हो रही थी, स्टूडेंट से, उनका भी यही कहना है कि हमारे में बहुत चेंजेस आई। उनकी फैमिली से बात हुई, उनका भी सेम यही कहना था। क्या देख रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं इस वक्त स्टडी सर्कल में आप? Sir, I am teaching English right now here. And I'm seeing very motivated today, and also I see students are very excited and they are being distributed the awards, and they are also being counseled and motivated today, and I look forward in a very positive way, inshallah. He's a very happy guy, and आपसे तो बाद में करूँगा था क्योंकि मुझे बच्चों में उर्दू बहुत अच्छी लगी, लेकिन कहीं इंग्लिश का फुकदान मुझे थोड़ा देखने में आया कि वो इंग्लिश में बच्चा बात नहीं कर रहा। पर टीचर अगर बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बच्चों में अभी से ये चीज़ डालें ताकि उनको कोई और टीचिंग की कोर्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। सर कैसे हैं आप? सेकंड मुलाकात है आपकी मेरी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज बताएं सर अथर। बेसिकली मैं ये सबसे पहले तो स्टडी कॉलेजिएट को जो है वो मुबारकबाद पेश करूँगा कि ये माशाल्लाह हमारे स्टडी कॉलेजिएट का कोई आप समझ लें कि 17th और 18th एनुअल जो है वो फंक्शन है, और आई एम वेरी ग्लैड कि यार हम माशाल्लाह से जो वर्कआउट कर रहे हैं, हमारी जो पूरी टीम वर्कआउट कर रही है यहाँ पर, बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्रैमिंग सिस्टम को स्टडी कॉलेजिएट से हम ये चाहते हैं कि क्रैमिंग सिस्टम ख़त्म हो और बेसिकली स्किल्स के ऊपर काम किया जा रहा है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। एज अ टीचर या हमारी जो टीम के पार्ट हैं डॉक्टर अली सर, जुहैर, ऑल आर दैट, बेसिकली अब हमारा अगला जो मोटिव है वो ये कि हम AMCAT ECAT के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और बेसिकली स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी टेस्ट प्रिपरेशन की तरफ साथ साथ जो है स्टडी कॉलेजिएट जो है वो डाइवर्ट कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से इसके ऊपर भी हम बहुत आउटस्टैंडिंग जो है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे जब बात की थी, मैंने सवाल भी रखा था, किसी भी चीज़ की बुनियाद बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जहाँ पे कहते हैं एक पत्थर रख दो तो वो भी भारी हो जाता है। तो जब टीचर्स 18 साल पुराने, आपको भी कई साल हो गए, यहाँ पर और भी टीचर कई सालों से स्टडी सर्कल के साथ जुड़े हुए, तो आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी की तरफ आप लोग जाएंगे। अतर बिल्कुल और भी टीचर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सैयद मोहसिन सर। सैयद मोहसिन साहब क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं रेहान साहब से माजरत खाऊं, 5 साल से बुला रहे हैं और गूनागू मसरूफियात की वजह से नहीं आ पाता। आज मुझे एहसास हुआ यार 4 साल ज़ाया हो गए, ज़रूर आना चाहिए था। मेरी अपनी ज़ाती राय में भाई इस किस्म की सरगर्मियों का मकसद सिर्फ ये होता है, हम भी एज ए टीचर ये देखते हैं यार मंथ के आखिर में एक सैलरी होनी चाहिए, तो बच्चों को भी साल के आखिर में एक रिवॉर्ड इनाम होना चाहिए, और ये मेरा ख्याल है उनकी एक बेहतरीन तालीमी सरगर्मियों का बेहतरीन इनेकाद का मौका है जिस पे उनको बहुत अच्छा इनाम दिया जा रहा है, और ये हौसला अफजाई का सिलसिला ऐसे ही जारी रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जारी रहना चाहिए, और इतनी खूबसूरत एक मैं कहूँगा तकरीब अरेंज कर दी स्टडी सर्कल के तमाम टीचर्स ने मिलके, और स्टूडेंट्स का भी बड़ा हाथ है कि सब ने एंजॉय किया और सब आए हुए हैं। क्या देख रहे हैं और क्या कहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद यामी है, मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, और मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो रेहान भाई को मुबारकबाद है, स्टडी कॉलेजिएट को मुबारकबाद है। थ्रू आउट पिछले प्रीवियस 10 to 12 ईयर से हमेशा से रिज़ल्ट बेहतरीन रहा है। प्लस ये है कि हम दीगर एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्लस ये जो हम आज जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जस्ट बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि बच्चा इन फ्यूचर भी इसी तरह के रिज़ल्ट्स लेकर आए, इसी तरीके से मुल्क का नाम रोशन करे और हमारा नाम भी मज़ीद और रोशन करे। बिल्कुल
मुल्क का नाम रोशन करें, स्टडी का तो नाम रोशन हो ही रहा है, मुल्क का नाम रोशन होना चाहिए। सर क्या देख रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। कॉमर्स की कैटेगरी में मैं पढ़ा रहा हूँ स्टडी कॉलेज में। तकरीबन 17 साल मुझे भी यहाँ पर हो गए हैं और इस इवेंट के सिलसिले में मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा स्टडी के तमाम टीचर्स को, मैनेजमेंट को, रेहान साहब को और तमाम ही स्टूडेंट्स को जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है। बच्चों की अचीवमेंट्स हैं जिसका रिवॉर्ड हम उनको इस फंक्शन के थ्रू देते हैं। मुख्तलिफ शील्ड्स हैं, मुख्तलिफ मेडल्स हैं जो बच्चों को मिले हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर इन्वाइटेड हैं और वो सब भी इंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चों की एक बड़ी अच्छी गैदरिंग है जिसके साथ हम भी उनके साथ पार्टिसिपेट करें। एक्टिविटीज़ होती है बड़े। हमें मेरा एक और टीचर मौजूद हैं, बड़े हैंडसम हैं, बड़े सेल्फियाँ वगैरह ली जा रही थी। सर ये अच्छी चीज़ है कि इंसान अपने आप पर भी बड़ा फोकस करना चाहिए ताकि बच्चे देख के मोटिवेट भी हों कि हमें ऐसा रहना चाहिए। क्या देख रहे हैं और क्या सब्जेक्ट को देखते हैं आप? भाई बच्चे हैं, इनकी एप्रिसिएशन के लिए काम किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के हर साल जो है वो लास्ट ईयर हमारे पास 313 ग्रेड थे, अराउंड प्लस 300 थे। इस साल क्योंकि और ज़्यादा है क्योंकि कोविड के बाद जो है ना बच्चे बहुत कम पढ़ाई की तरफ वापस आए। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एप्रिसिएशन होनी चाहिए पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए कि वो इस तरह मेहनत करें, अटेन करें, कराची में पोजीशंस लें और फिर इस तरह आके अपने रिजल्ट्स लें। बिल्कुल रिजल्ट होने चाहिए। टीचर रंगारंग तकरीब स्टडी कॉलेज की जानिब से जारी थी। ये एनुअल फंक्शन था, लेकिन अगर मैं कहूँ एक बहुत ही खूबसूरत तकरीब का इनेकाद रेहान ने जो किया उसकी तारीफ़ बनती है और यहाँ पर उन स्टूडेंट्स की तारीफ़ बनती है और उनके पेरेंट्स की भी जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत करके इस प्रोग्राम को कामयाब किया। और फिर कहूँगा कि स्टूडेंट पावर अगर होगी तो मुल्क भी आगे जाएगा और यकीन जाने मुल्क आगे जाएगा तो हम ज़ोर से कह सकेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो।